श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वीडियो की ओर आगे बढ़े उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है और वीडियो को अपने मित्रगणों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि वो भी इस संधि के विषय में विस्तार से समझ सकें, जान सकें। तो आजकल हम कर रहे हैं विसर्ग संधि और आज हम करने जा रहे हैं विसर्ग संधि का तीसरा भेद, विसर्ग का लोप। तो आज का हमारा टॉपिक, हमारा विषय, हमारी संधि है विसर्ग का लोप। विसर्ग का लोप से सीधा सा तात्पर्य है कि विसर्ग का समाप्त हो जाना। तो चलिए पहले परिभाषा और उसके बाद उदाहरणों के माध्यम से इस संधि को अच्छी प्रकार से समझते हैं। आप सभी धैर्य के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको अवश्य ही संधि समझ में आएगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक विसर्ग का लोप। तो ये विसर्ग है, इन विसर्ग का लोप कैसे होता है परिभाषा से समझते हैं। अविसर्ग के बाद विसर्ग के बाद भिन्न स्वर आने पर, भिन्न स्वर मतलब सामने ए नहीं होना चाहिए, कोई भी भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर मतलब ए नहीं हो, आ ई उ ए ऐ री कुछ भी आए, भिन्न स्वर आने पर विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप। लोप का मतलब क्या है? समाप्त, यानी कि ये विसर्ग समाप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तथा अविसर्ग के बाद, एक तो अविसर्ग के बाद भिन्न स्वर आए तो विसर्गों का लोप। दूसरी अवस्था क्या है? आ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद कोई भी स्वर आए, ए के बाद भिन्न स्वर, आ विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आए या वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए या अंतस्थ वर्ण आए। अंतस्थ मतलब य, र, ल, व, अंतस्थ वर्ण। अगर अंतस्थ वर्ण आए तो भी विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लोप से क्या तात्पर्य है? समाप्त। तो भाई ए के बाद ए नहीं होना चाहिए, विसर्ग का लोप होता है। आ के बाद विसर्ग है और कोई भी स्वर आए या वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए या अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व आए तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। चलिए अब उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। राम है, उसके बाद आयाति, आ है, अ नहीं है तो भिन्न स्वर है, विसर्ग का हो जाएगा लोप। क्या बनेगा जी? राम आयाति। और जब इधर से इधर करना है तो राम के पीछे विसर्ग लग जाएंगे, बीच में जमा धन प्लस का निशान और आगे आयाति। आगे देखिए बाल है प्लस एति तो भिन्न स्वर है, बाल है का विसर्ग लोप हो जाएगा, बचेगा बाल और आगे एति। स इच्छति, अ के बाद विसर्ग है इसलिए इसका विसर्ग का लोप। आगे भिन्न स्वर है ई, वो ऐसा का ऐसा रहेगा, ओह यहां विसर्ग का लोप होगा। स इच्छति, ये हुआ स इच्छति। उसके बाद सूर्य है विसर्ग, विसर्ग के बाद उ स्वर है तो इसलिए विसर्ग का हो जाएगा यहां लोप, बन जाएगा सूर्य उदेति। तो यहां अ के बाद भिन्न स्वर आ रहा है इसलिए विसर्ग का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। आगे बढ़े तो अ के बाद ये विसर्ग है, इसका विसर्ग समाप्त, अत आगे एव बन गया अत एव। इसके आगे नरह प्लस यांति, विसर्ग का लोप बनेगा नरा और उसके बाद आ गया
यान्ति, नरा यान्ति। अब यहां पर क्या है, अंतस्थ वर्ण है य, इसलिए, और यहां पर क्या है, आ, ये वाला नियम यहां पर लागू है। यहां तक जो नियम था ये अ के बाद भिन्न स्वर आने पर विसर्ग का लोप। अब यहां से जो है ये वाला आ के बाद विसर्ग और उसके बाद स्वर, तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ वर्ण आए तो उसका लोप। तो यहाँ पर ये अंतस्थ वर्ण है इसलिए विसर्गों का लोप। यहां पर भी ये अंतस्थ वर्ण है इसलिए बाला, आगे वदंती। उसके बाद छात्रा धावंती, त थ द ध, चतुर्थ वर्ग है, तय वर्ग का चौथा वर्ण है, तो यहां पर भी ये विसर्ग का लोप, ये रह जाएगा छात्रा और आगे धावंती। तो ये सब ध्यान ले, इधर वाले अक्षर ऐसे कैसे रहेंगे और इधर वाले अक्षरों में विसर्ग लग के ये वाला बनेगा। आगे बढ़ते हैं, जना गच्छन्ति, क वर्ग का तीसरा वर्ण है ये, इसलिए यहां पर जना का विसर्ग लोप बनेगा जना और आगे गच्छन्ति। उसके बाद सिंघा, आ के बाद विसर्ग, आगे क वर्ग का तीसरा अक्षर ग, उसका विसर्ग का लोप बन गया सिंघा गर्जन्ति। इसके बाद अश्वा, उसके बाद त थ द ध, त वर्ग का चतुर्थ वर्ण, विसर्ग लोप अश्वा धावंती। उसके बाद कन्या के बाद विसर्ग और फिर ये त थ द ध न, त वर्ग का पंचम वर्ण कन्या नृत्यंती। अगर इधर से इधर करना है तो पहले वाले शब्दों में विसर्ग जनः, सिंहा, अश्वा, कन्या, उसके बाद प्लस का निशान, अगले अक्षर आ जाएंगे गच्छन्ति, गर्जन्ति, धावन्ति, नृत्यन्ति। आशा करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।